Hello everyone. Today we will discuss about coordinate geometry, most important topic और इंटरेस्टिंग भी बहुत है. एक्चुअल में आपके 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग है उनमें से ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ना इसका रिलेशन जो है वो प्रीवियस क्लासेस में जो ग्राफ आपने रीड किया था उसके साथ है. और ग्राफ में भी छोटी छोटी जो बातें थी अगर वो बाई चांस अगर आपको नहीं आती हैं तो पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं. हम इस टॉपिक को बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले एक बार ग्राफ देखते हैं. या सीधे ध्यान दो, आपको ये तो पता है ना कि ग्राफ में हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाया करते हैं. मैं एक बार यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ. एक वर्टिकल लाइन, एक ये हॉरिजेंटल लाइन. हॉरिजेंटल जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, एक्स एक्सिस. और ये देखो इस पॉइंट से बात कर रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, किसका? एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का. इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका एक नेम होता है. यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बताते जाएगा करो साथ में. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. और इस पॉइंट को, चलो पॉइंट बाद में बात करेंगे, पहले इसका नेम क्या हमने बताया? ओरिजिन. ओरिजिन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक्स की वैल्यूज ध्यान से देखना. राइट में तो एक्स की वैल्यू प्लस होती हैं और लेफ्ट में नेगेटिव होती हैं. तो इस कंडीशन में अगर मैं यहां बात करूं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको पता होगा अच्छे से, एक्स डैश. लेकिन एक्स डैश को देखकर काफ़ी सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न रहती है. मुझे ऐसा लग रहा है लगभग आप सबको भी होएगी वो. क्या? अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा एक्सिस है तो सभी बता देंगे एक्स एक्सिस है. अगर मैं पूछूं ये कौन सा एक्सिस है तो काफ़ी सारे बच्चे बता देंगे एक्स डैश एक्सिस है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी एक्स एक्सिस है. फिर डैश लगा रखा है ना बेटा, ये जो डैश है ना ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि इस साइड एक्स की वैल्यू नेगेटिव होएगी. ध्यान रखना वो भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, कंप्लीट एक्स एक्सिस है. ठीक है, अगर ये डाउट था तो अब दूर कर लेना. तो ये पूरा एक्स एक्सिस है, बस वो पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड. अच्छा, अब ऊपर की बात करें, वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस है ये इस पॉइंट के अबव डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको हम लिखते हैं वाई डैश. डैश का मतलब फिर वही है कि नेगेटिव होगा. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर टोटल ये जो पूरा प्लेन था, प्लेन का मतलब जैसे बोर्ड पे मैंने बनाया है ये, तो इस प्लेन के टोटल 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4. इनके हम नेम रखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है. दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अच्छा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से नेम चेंज कर दें. मतलब आप यहाँ फर्स्ट लिख लो, यहाँ सेकंड लिख लो, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, ऐसा नहीं हो सकता. नेम फिक्स रहेंगे. ठीक है. अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें अब आप चेक करना ध्यान से, देखो ये किस किस से मिलके बना? एक्स और वाई. मतलब यहां पर x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा. क्यों? क्योंकि x और y दोनों इस डायरेक्शन में x प्लस होता है, इसमें y प्लस होता है, तो इसका मतलब ये पूरा x और y पॉजिटिव पॉजिटिव होगा. इसके लिए समझो, देखो वैसे पता होगा लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये किस किस से मिलके बना? x डैश और y. x डैश, डैश का मतलब नेगेटिव हो गया x. अच्छा, ये तो पता है ना कि पहले हमेशा x लिखते हैं फिर हमेशा y लिखते हैं और बीच में कॉमा लगाया करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, पॉइंट के लिए सिंबल ही ऐसा बनाया कि अभी वो भी लिख दूंगा. देखो इधर, यस, x नेगेटिव है क्योंकि डैश है, y पॉजिटिव है क्योंकि डैश नहीं है. अब इसमें चेक करो ये किस किस से मिलके बना? x डैश और y डैश से. यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव. अब इसको चेक करो, x y डैश, x प्लस है और y डैश का मतलब माइनस है, यानी कि पहले x आया प्लस फिर y आया माइनस. मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ये सब आपने रीड किया हुआ है. अब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट की. कोई भी पॉइंट जो इस ग्राफ पर कहीं भी हो, कहीं भी, मतलब वो इधर भी हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या फिर इन एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी. उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम,
उसको हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में x कॉमा वाई। अब ये x और y का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी बता देता हूं। पहले आप सभी एक बार इतना डायग्राम नोट करो, फिर मैं इसमें कुछ चीजें इरेज करूंगा और फिर आपके सामने नई बातें लिखने वाला हूं। ये तो सब पहले पढ़ा हुआ आप लोगों ने, यस नोट कर लिया। मैं अब इसको हटा रहा हूं, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। अच्छा, ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन का सिंबल होता है O, और अगर आपसे पूछें इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो वो होते हैं 0,0। क्यों? यहां पर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। ओरिजिन का मतलब ही यही है, जहां इंटरसेक्शन होगा किसका, x एक्सिस और y एक्सिस का, और वहां x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अच्छा, अब कुछ नई बातें शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। x का एक न्यू नेम है, वो है एब्सिसा। ठीक है, x का नेम क्या है, एब्सिसा। तो हम इसको एब्सिसा एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और y का एक न्यू नेम होता है ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं का, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हैं। x के लिए एब्सिसा और y के लिए ऑर्डिनेट। शायद हो सकता है ये नेम आपने पहले पढ़ रखे हो। अच्छा, अब कुछ बातें नई जो हैं वो सुनो। एक तो ये न्यू नेम आ गया आपके लिए, इसके अलावा जो ये x एक्सिस है, इस पूरे एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। आपको याद भी आ गया होगा ये कभी याद आया? आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, उसमें जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे तब हमने बताया था कि x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ y एक्सिस होता है और y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ x एक्सिस होता है। ठीक है, आप रिवाइज करना चाहो तो उस टॉपिक को एक बार फिर से देख लेना, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, देखो सबसे पहले मैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा हूँ, जो अभी तक बताया ना, इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे इस बोर्ड पे बात कर रहे हैं, आप लोग कॉपी पे ड्रॉ करोगे, है ना, तो प्लेन की बात हम कर रहे हैं। 2 परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस? एक्चुअल में जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, ये कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म का मतलब इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हैं, तो इसका मतलब x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है। ठीक है, और इसी के आगे लिख देते हैं, एंड दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, सेकेंड नंबर, एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब किसी की भी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, जैसे इसका नेम हमने रख दिया P, और इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में x, y लिख दिया। x, y, पहले x आता है फिर y आता है। अच्छा, अगर ये भी डाउट है x और y इस डायग्राम में कहाँ है, तो वो सब समझा रहा हूँ अभी, बड़े आराम से सुनते रहना। यस, इधर ध्यान दो सभी, देखो देखो इधर। एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ ऑन दिस प्लेन। ये जो पूरा प्लेन है, प्लेन का मतलब जिस पर ये ग्राफ बना है, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। एनी पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट x, y। ठीक है, अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और सुन लेना बेटा, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आगे चलकर गलतियां बन जाती हैं, वो मिस्टेक्स हमारे नंबर कटवा देती हैं सारे, तो आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पॉइंट जो होता है ना, उसके अंदर हमेशा स्मॉल लेटर लिखने हैं आपने, और पॉइंट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर में। नेम का मतलब जैसे ये पी पॉइंट है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही शो करोगे। तो मैं यहाँ पर पी पॉइंट लेट कर रहा हूँ, नेम तो कुछ भी हो सकता है, मैंने पी नेम दे दिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी x, y। थर्ड नंबर, अब ध्यान से देखते रहो, देखो
x इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते थे इसको, एब्सिसा। x is also called abscissa and y is also called ordinate। ठीक है, 5 नंबर। इक्वेशन ऑफ, ये 1 नंबर में पूछ लेते हैं कई बार। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, क्या बताया था अभी y इक्वल्स टू 0। जब कभी भी इक्वेशन लिखोगे उसमें भी हमेशा स्मॉल लेटर यूज करोगे। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर भी स्मॉल लेटर और इक्वेशन में भी स्मॉल लेटर। अच्छा, जब पॉइंट का नेम लिखोगे तो कैपिटल, जब एक्सिस का नेम लिखो तब आपकी मर्जी होती है, वहाँ कैपिटल भी चलता है स्मॉल भी चलता है। मैं वैसे ना कैपिटल लेके चला करूँगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया इसमें कुछ भी हो सकता है, दोबारा सुन लो। पॉइंट के अंदर स्मॉल लेटर। ठीक है, कई बार नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे मान लो पॉइंट आ गया 2,3, फिर तो ठीक है, वो तो न्यूमेरिकल नंबर है, पता लग जाएगा, जैसे 2,3 है। वैसे अगर हम नंबर्स की बात ना करें, इस तरह से हम कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हो तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और इक्वेशन में भी स्मॉल लेटर। पॉइंट का नेम कैपिटल लेटर और एक्सिस का नेम वो आपकी मर्जी है, कैपिटल स्मॉल जो मर्जी लिखो। अच्छा, अब हम बात करें 6 नंबर, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। उल्टा पुल्टा है, x पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, 7 नंबर, इंटरसेक्शन पॉइंट। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे 1 नंबर में बहुत बार पूछ लेते हैं कुछ भी, तो आपने इन सबको नोट भी कर लेना। ठीक है, पहले एक बार लर्न कर लो सारा, फिर नोट कर लेना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किस किस का, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये तो आप सबको पता है, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजन, इज कॉल्ड ओरिजन। ठीक है, दैट इज, अच्छा ओरिजन का सिंबल क्या बताया था, कैपिटल O, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बताए थे, 0,0। समझ आ गया अच्छे से। बेटा इसके अलावा अब 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें और भी रह गई हैं, वो भी सुन लो अच्छे से, ध्यान से देखना। जैसे ये पॉइंट है, मैं एक बार इसको हटा रहा हूँ, समझते रहो भी आराम से, इसको भी हटा देते हैं एक बार। अच्छा, अब आपको, क्योंकि है ना आप लोगों ने ग्राफ जब स्टार्ट किया था ना तब ये बातें पढ़ ली थी, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, वो बातें याद दिला रहा हूँ जो आपने 8-9 क्लास में पढ़ी हुई हैं। इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में O होता है ये, इस पर वैल्यू 0,0 होती है। अगर मैं x एक्सिस पर इधर स्केल ले लूँ 1, 2, 3, इस साइड -1, -2, ये तो याद होगा, ऊपर की साइड, ऐसा आपने 3rd चैप्टर में भी किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले में, यहाँ 1 यहाँ 2 और ऊपर लेंगे तो 3, -1 -2। एक बार मैंने शॉर्ट में बनाया, मान लो आपसे पूछा जाए कि जैसे ये वाला पॉइंट कितना है, तो ये सबको पता है, x पे 3 है, y पे 2 है, इसके सामने देखा करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो ये पॉइंट कितना होगा, 3,2, पहले x आता है फिर y आता है, ये तो पता है 3,2। अब इस इधर देखना एक मिनट अच्छे से देखो, मैं क्या समझाने वाला हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ की। अब आपसे गलती हो सकती है शायद, जो बिना सोचे बोलेंगे ना उनसे, अगर आपसे पूछेंगे जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो इसकी हाइट कितनी है, यानी ये लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर कई बच्चे 3 देखकर बोल देते हैं 3। बेटा ये 3 नहीं है, ये 2 है। खुद देखो ये जो डिस्टेंस है, ये देखो रेक्टेंगल बन गया एक, यानी कि ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये भी 2, सही है। और इसकी ये कौन सा एक्सिस था, x। दोबारा देखो ये पॉइंट है, P नेम दे दिया, P पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 2 का मतलब है y, यानी y की वैल्यू। अभी और समझो, P पॉइंट यहाँ पर y एक्सिस है, अगर आपसे पूछें P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो ये वाली डिस्टेंस आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, देखो 3 तक है ये, इसका मतलब ये डिस्टेंस 3 है। फिर मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखो इधर यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है, ये एक्चुअल में इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है y से। दोबारा देख लो,
ये P पॉइंट है, इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 3, और वो वैल्यू किसकी है x की तो वैल्यू एक ही है। इसका मतलब अगर कभी आपको पॉइंट देकर ये पूछ लें कि उस पॉइंट की x एक्सिस से या y एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, तो उसमें हमेशा आपने उल्टा पुल्टा काम करना है। दोबारा समझो, P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस y की वैल्यू यानी 2 है, देख लो ये रही, और P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस x की वैल्यू यानी कि 3 है। तो इस बात को मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा था, वो अब यहां क्लियर कर दिया। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अगर आपसे पूछेंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये है x। मुझे कैसे पता? मैंने पॉइंट x, y लिखा हुआ है, तो यही होगा। जैसे 3,2 है तो ये वाली वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x, और ये जो हाइट है ये कितनी होगी y। बात समझ आ रही है बेटा? इसका मतलब हम यहां पर एक नया पॉइंट बना देते हैं, और इस पॉइंट को लेकर काफ़ी बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं, ये ध्यान से समझना। मैं यहां पर लिख रहा हूं 8 नंबर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y फ्रॉम, ऐसा करें, इसी के आगे लिख दें, इसी के आगे लिख रहा हूं, देखो, फ्रॉम x एक्सिस इक्वल्स टू, और फिर मैंने 9 नंबर पॉइंट बनाया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y फ्रॉम y एक्सिस। अभी मैंने क्या समझाया था? उल्टा पुल्टा होता है। x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो तो y की वैल्यू कितनी है? इसमें तो y ही है। अगर यहाँ 2,3 होता तो 3 लिख देते, 4,5 होता तो 5 लिख देते, 7, -2 होता तो -2 लिख तो देते, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो 2 मानी जाती, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सभी आगे करा दूंगा, लेकिन ये तो समझ आ गया ना कि x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y की वैल्यू है, और y एक्सिस से पूछें तो x की वैल्यू, मतलब x, ठीक है। याद रहेगा अच्छे से। अब इसके बाद 10th नंबर पॉइंट देखो, अभी तक आपने जो बातें पढ़ी हैं इन्हीं को थोड़ा मिक्स कर करके नई नई बातें बनती जा रही हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जिस बच्चे को ये पता है उसको मेरी बात समझ आ जाएगी। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y = 0। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, ये सारी बातें ना ग्राफ से रिलेटेड हैं। अगर आपने ग्राफ इसी साल 3rd चैप्टर में जो पढ़ा था वो आपको अच्छे से अगर याद है, तो मुझे ना ये बातें बतानी भी नहीं पड़ रही होंगी, आपको पहले से पता होंगी। जैसे अब जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये बहुत बार उसमें आया था, ठीक है, ग्राफ वाले टॉपिक में। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना इधर, ये पूछा जाए कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट कितना होगा? x, 0। क्यों y क्यों नहीं लिखा? बेटा है तो x, y, हमें पता है x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा? x, 0। अच्छा, और मैं ग्राफ के वे में समझाऊं, देखो इधर, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1। ये 1, 2, 3 तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं, पॉइंट हमेशा x और y से मिलकर बनता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर, फिक्स होता है, ऐसे ही लिखेंगे आप। बिग ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते। तो यहां पर अगर मैं पूछूं ये वाला पॉइंट जैसे 1 है, एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं है, ये यहां से डिस्टेंस है। पॉइंट तो अब मैं लिखने वाला हूं, ये पॉइंट कितना होगा? 1, 0। ये पॉइंट कितना होगा? 2, 0। ये पॉइंट 3, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है? x, और x पर क्या होता है? y, 0। तो इस पर जितने भी y आएंगे ना, वो सारे 0 आएंगे। इसीलिए आपके माइंड में अब एक बात बैठ जाएगी कि जितने पॉइंट x एक्सिस पर होंगे वो हमेशा x, 0 फॉर्म में होंगे। भाई x तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन y पक्का 0 होएगा। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, क्या लिखेंगे? x, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 होती है उस पर। एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। क्या होएगा? अब है ना, यहां पर y, 0 मत लिखवा देना, ठीक है, ये गलती तो नहीं कर रहे आप लोग। y, 0 नहीं होगा, 0, y होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है, और x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना,
x की वैल्यू 0 होगी तो 0 कॉमा वाई। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी। दोबारा सुन लो, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा x कॉमा 0 और y एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो होगा 0 कॉमा वाई। आप ये सारी बातें नोट करो, फिर हम नई बातें और सीखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग चेक करो, डिस्टेंस फार्मूला। एक्चुअल में जो ये टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, मैं पहले एक बात और करूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें यहाँ पर ज़रूरत ही क्यों है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में आप लोगों को ये सिखा रही है कि विदाउट ग्राफ आप किसी भी पोजीशंस पर आंसर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे डिस्टेंस फाइंड करना या फिर रेशो फाइंड करना, या ट्राइंगल का कंसेप्ट आएगा। मतलब आपके इस साल यहाँ पर जो 3 टॉपिक्स हैं मेन, वो ये हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग विदाउट ग्राफ डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और रेशो कौन सा, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, एक थर्ड पॉइंट उनको अलग अलग रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, तो हम उस रेशो की बात कर रहे हैं। सब कुछ आराम से क्लियर करूँगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सारा कुछ विदाउट ग्राफ चलेगा, मतलब हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ, रफली वैसे बना लेंगे समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पर ग्राफ का यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट ग्राफ हम इनके फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। मेरी बात समझ आ गई मैं सिखाने क्या वाला हूँ। विदाउट ग्राफ हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इधर देखो, मैंने लेट कर लिया क्या कि जो 2 पॉइंट्स हैं, देखो इधर एक मिनट, लेट 2 पॉइंट्स आर, यस इधर ध्यान दो सभी, x1 y1 ये फर्स्ट पॉइंट है एंड x2 y2। अब इसको हम ग्राफ में समझते हैं, ध्यान से देखना इधर। सपोज करो मैंने आपके सामने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, दिस इज x डैश, मतलब नेगेटिव है ये, और ये y डैश। वैसे ना हम आपको ये भी बोलते हैं कि एरो जरूर लगाया करो, क्योंकि लाइंस कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्लेन पर यानी 4 क्वाड्रेंट्स में ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार समझाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज़ कर रहा हूँ। सपोज करो जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, वो कहीं भी हो सकता था, मैंने एक बार यहाँ पर कहीं ले लिया, ठीक है। दिस इज़, इसका नेम भी दे दें कुछ, जैसे ए पॉइंट x1 y1, यहाँ 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर y1। ए पॉइंट कितना है, x1 y1। अच्छा, आपको ये तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी किया और ग्राफ वाले टॉपिक में भी किया था कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले इसमें x1 और y1 इस डायग्राम के अंदर कहाँ पर हैं, तो ध्यान से देखना इधर, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी नेम देते हैं जैसे m पॉइंट, ऐसे लेट कर लिया। तो आप सबको पता है O से लेकर M की जो डिस्टेंस है ये है x1, और जो ये पूरी हाइट है ये है y1। ये तो पता है ना, याद आ गया अच्छे से। यस, इधर देखो, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है 2,3, तो इसमें 2 और 3 का मतलब क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस 2 होएगी और ये जो हाइट होएगी यहाँ तक की वो 3 होएगी। यही सिखाया था। तो इसका मतलब ये तो A पॉइंट की बात की। अब B पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है। मैं एक बार एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लो B पॉइंट यहाँ कहीं है, दिस इज पॉइंट B, कितना है x2 y2, ठीक है। नेम मैंने अपनी मर्जी से रख दिए A और B। अब हमें करना क्या है, पहले मैं B पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में इसको मैंने नेम दे दिया n। अब ध्यान से समझना, ये x1 क्या चीज़ थी, O से लेकर M तक की डिस्टेंस। अब आपसे अगर पूछे x2 क्या है, तो x2 क्या होगा, जहाँ ये परपेंडिकुलर कट हुआ है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से ही होती है जो इस पॉइंट के अंदर होती है। जैसे ये पॉइंट 2,3 है ना, तो 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से n तक की डिस्टेंस है x2 और ये पूरी हाइट है y2। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ये तो आपने ग्राफ के अंदर पढ़ा हुआ था इसलिए आपको जल्दी समझ आ गया होगा। अच्छा, हमारी हेडिंग क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। हम कौन सी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में। तो हम क्या करते हैं, हम AB को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखो सभी, लेट 2 पॉइंट्स आर, हमने इनको नेम भी दे दिया A x1 y1 एंड B x2 y2,
ठीक है। एंड अब ध्यान से देखो इधर, ए एम दिख रहा है सबको डायग्राम में, ए एम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सही है। एंड बी से एन की बात कर रहे हैं, बी एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर अब हमने इसके नीचे लिखा ओ एम डायग्राम में दिख रहा है ये रहा, दिस इज इक्वल्स टू x1 और ओ एन भी दिख रहा है डायग्राम में यहां से यहां तक, दिस इज इक्वल्स टू x2, क्लियर। और जो हाइट है कौन सी, am और bn, am इक्वल्स टू, वैसे तो वहां सब कुछ लिखा हुआ है फिर भी हम यहां अलग से मेंशन कर रहे हैं, y1 है और bn इक्वल्स टू y2। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर आपसे पूछा जाए m से लेकर n तक के डिस्टेंस बताओ, mn, तो वो कैसे निकलेगी। ध्यान से देखो इधर, क्लियर हो गया होगा सबको, ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये कितना आएगा, x2 में से x1 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब mn कितना आ गया, x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे AB निकालना है तो मेरा सारा माइंड है ना AB के ऊपर चल रहा है कि AB कैसे फाइंड करेंगे। यस, हो सकता है आप में से किसी के माइंड में स्ट्राइक भी कर गया हो कि सर हम यहाँ पर इस लाइन से बनने वाला एक ट्राइंगल बना लेते हैं। कैसे, यहाँ से हम अपनी मर्जी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, इसका नेम हम कुछ रख दें जैसे C पॉइंट। तो यहाँ हम पहले मेंशन करेंगे क्या, लेट AC इज परपेंडिकुलर टू BN। दोबारा देख लो, AC ये रहा और BN ये रहा, ये हमने क्या किया परपेंडिकुलर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, वो ऊपर है ना एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो फिर क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदा आपको खुद ही नज़र आ जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। पहले एक मिनट बात समझो, क्या आपको AC दिख रहा है यहाँ पर, इस AC की लेंथ और MN की लेंथ सेम होएगी क्योंकि ये एक छोटा सा रेक्टेंगल भी बन रहा है। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90, सही है। इसका मतलब तो हेयर AC कितना होगा, MN के इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अब MN कितना है, x2 माइनस x1, ये भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एंड B से लेकर C तक, वहां देखो आप B से लेकर C तक। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ये y2 आपको दिख रहा है, ये y2 क्या था, पूरी B से लेकर N तक की हाइट थी ये, मतलब ये पूरी हाइट या पूरी लेंथ, और ये लेंथ जो है ये है y1। ये अगर y1 है तो ये भी y1 होएगी, क्यों, रेक्टेंगल है ये, इसका मतलब यहां तक y1 है, पूरा y2 इतना सा y1, तो रिमेनिंग जो पार्ट है ये वाला, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, समझ आ गया। और ये जो पार्ट था AC वो वैसे हमने लिख दिया, डायग्राम में भी लिख दें x2 माइनस x1। तो ये जो पार्ट है B से लेकर C तक, हम इसकी बात कर रहे थे, ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। आ गया समझ में। अच्छा, अब आप खुद ही बता दो, क्या AC पता है, BC पता है, AB निकालना है, तो कोई ऐसा कोई पार्ट या कोई फॉर्मूला या कोई थ्योरम याद हो जिससे ये निकल जाए। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। AB के लिए हम पाइथागोरस का यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसके बाद यहाँ लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, यस, AB स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सही है। AB एज इट इज़ पढ़ा रहा, स्क्वायर भी पढ़ा है। AC की वैल्यू हमने निकाली थी अभी x2 माइनस x1, और इसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू y2 माइनस y1 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो देखो इधर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, समझ आ गया अच्छे से। बिल्कुल गलत है ये, जिसको भी समझ आ गया वो गलत समझ आया है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर स्क्वायर रिमूव कर दी, ऐसा कोई रूल नहीं है, गलत किया है, ध्यान रखना बेटा, ये जानबूझ के बता रहा हूँ। ये मिस्टेक मैंने कॉपीज चेक करते वक्त बहुत बार देखी है।
तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है क्या गलती क्या हुई इसके अंदर? देखो जब हम स्केयर रिमूव करते हैं ना, तो इस तरफ जो भी नंबर है, जैसे ये पूरा था, इसके ऊपर होल अंडर रूट आता है और बाहर प्लस माइनस भी आता है, लेकिन प्लस माइनस तो चलो मत लगाओ क्योंकि ए बी लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब इतना आने के बाद स्केयर से रूट और स्केयर से रूट जो भी कैंसिल करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए, स्केयर से रूट सिर्फ तभी कैंसिल हो सकता है या तो ये मल्टीप्लाई में होते या ये डिवाइड में होते, बीच में प्लस माइनस हो ना तो ये रिमूव नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर होल स्केयर होता ना फिर हो जाता रिमूव, तो या तो होल स्केयर की कंडीशन होनी चाहिए या सारे नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, तब स्केयर से अंडर रूट रिमूव हो सकता है, ठीक है। अभी नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या? x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि ये फॉर्मूला मैं और में लिख रहा हूं, यूं होता x1 माइनस x2 का होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्केयर। ये क्यों, ऐसा क्यों? देखो हमें पता नहीं है, मैं इसके दो रीज़न बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी थियोरटिकल भी। ध्यान से देखो, पहले प्रैक्टिकली समझो। हो सकता है ये वाला पॉइंट यहाँ होता, ये यहाँ होता, हमें पता थोड़ा ना है, वो तो हमने लेट किया है। तो अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ होता तो यहाँ पर x1 माइनस x2 होता और यहाँ y1 माइनस y2, तो आ जाता ना फॉर्मूला। ये मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? अच्छा, अब थियोरटिकल समझो। क्या आपको ये पता है कि a माइनस बी का होल स्केयर और b माइनस ए का होल स्केयर सेम होते हैं? करके देख लो। ये क्या होएगा, ए स्केयर, इसको हटा देते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये क्या होगा, बी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ba। तो सेम ही तो है, इसको ये लिख सकते हैं ना, प्लस को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसीलिए इसकी जगह ये और इसकी जगह ये कर सकते थे, ठीक है। जो मर्जी फॉर्मूला याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको। अच्छा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या x क्या चीज़ होती है, मतलब x का नेम क्या होता है? एब्सिसा, याद है बताया था। ये भी एब्सिसा है, ये भी एब्सिसा है, एक a पॉइंट का है और एक b पॉइंट का है, बीच में माइनस है, मतलब डिफरेंस लिया हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये पूरा या ये पूरा डिफरेंस है किसका, एब्सिसा का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्केयर प्लस डिफरेंस ऑफ, वेरी गुड, ऑर्डिनेट, y को ऑर्डिनेट नेम देते हैं, ठीक है, इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्केयर प्लस डिफरेंट ऑफ ऑर्डिनेट स्केयर होल अंडर रूट। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास नया बन गया। एक्चुअल में प्रूफ वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों के अब माइंड में रह जाएगा, प्रूफ सामने आ गया ना, अब ये फॉर्मूला जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। ओके, अब मैंने सारा इरेज कर दिया, बस सिर्फ फॉर्मूला एक बार हम रिवाइज कर लें। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू, ए बी का मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब क्या था, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और होल अंडर रूट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अंडर रूट सेपरेट भी नहीं हो सकता। भाई कोई ये बच्चा सोच ले कि यहाँ पर अंडर रूट अलग कर दें और यहाँ अलग कर दें, तो ये रॉन्ग है। अंडर रूट प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होता, ठीक है, याद रखना। ये गलती हो सकती है आप में से कई बच्चों से हो जाए बाई चांस, तो अभी से ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3,-2 एंड 4,1, कुछ भी हो सकता है, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, आगे फाइंड लिख देते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। अब समझो, इधर सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं आप उनको लेट कर लो, जैसे लेट पॉइंट 3,-2 इक्वल्स टू x1 y1 एंड 4,1 इक्वल्स टू x2 y2। इसका मतलब क्या है कि x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 1, ठीक है। उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता थोड़ा ना कि ये फर्स्ट पॉइंट होगा या वो होगा। हम इसको भी x1 y1 और इसको भी x2 y2 ले सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो कोई रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने। अब इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या x2 माइनस x1 होल स्केयर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। यहाँ इक्वल्स टू के सिंबल लगाते रहना बेटा, ठीक है। अब पहले अंडर रूट में देखो क्या आएगा, x2 माइनस x1, x2 है 4, x1 है 3, दिख रहा है सबको, 4 माइनस 3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस पड़ा रहेगा। y2 माइनस y1, y2 है 1, y1 है -2, 1 में से माइनस करना है -2, देखो बीच में माइनस होता है, y2 में से y1 माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है -2, 1 प्लस कहाँ से आ गया बेटा, यस सबको समझ आ गया, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर y1 क्या है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ रहा है समझ में, ये कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1, ये हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब मैं 1 का अंडर रूट आप सबको पता है क्या होता है 1 और 9 का रूट कितना होता है 3, और ऐसा लिखते ही कुछ बच्चे वहाँ चिल्ला रहे हैं कि सर गलत हो गया, बट बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है कि ये गलत है, और जिनको नहीं पता मैंने उन्हीं के लिए गलती की कि आप लोगों को समझ आ सके। मैंने समझाया था अंडर रूट प्लस में सेपरेट नहीं होता, कहीं आप सोचो 1 का रूट अलग कर दें 9 का अलग कर दें 0 नंबर आ जाएंगे, ये गलत है। फिर क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा 10 का रूट, 10 का रूट देखो कंप्लीट नहीं पता तो पॉइंट्स में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही छोड़ देंगे। और इसके पीछे अब क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर वो हमें नहीं पता कि क्या है, ना पता हो तो यूनिट्स लिख के आ जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट 10 यूनिट्स, क्लियर है अच्छे से। अब इसी की तरह का एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैंने इस तरह से लिखा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन कुछ भी ले लिया, जैसे 0,4 एंड -1, -2, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस मैंने वैल्यू चेंज कर दी। अब आंसर में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरह से लेट कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2। मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचा रहा हूँ, अपना नहीं आपका, ये 3 लाइंस तक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। चलो अब बताओ, यहाँ से देख के बता दो, x2 माइनस x1, ये x1 y1, ये x2 y2, बेटा सीधा समझ आ जाएगा, नहीं तो आप कॉपी पेन लेके बैठो और लिख लो, फिर उससे आपको क्लियर होगा। x2 माइनस x1 यही होता है, देखो x2 माइनस x1 मतलब -1 -0 होल स्क्वायर, समझ आ गया यहाँ पर क्या करना है, ये सेम टू सेम ऐसे ही उतारना है। और आगे क्या होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बीच में होता है प्लस, ब्रैकेट में y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आएगा -6 का स्क्वायर, प्लस माइनस ढंग से करना, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज +1, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और ये माइनस मत कर देना कहीं इसको, -6 के ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 37 यूनिट्स। क्लियर है अच्छे से, करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसके जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स है ना वो 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चंस के बीच में आ जाते हैं। एक तो उनको अच्छे से नोट कर लेना और याद भी कर लेना, और सेकंड ये डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से रीडिंग कर लेना इसकी आप लोग, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बुक में से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना वो पहले हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।